बिल्कुल इंसानों की तरह गांजा प्लांट में भी स्त्री और पुरुष अलग अलग जातियां होती है, इसलिए ये एक डायोसियस प्लांट है और इनमें भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं। फर्क बस इतना होता है, फीमेल प्लांट पर फूल और फल आते हैं, मेल प्लांट पर नहीं। इस वनस्पति की कलियों और पत्तों को घिसकर गांजा बनाया जाता है, तो फूलों और पत्तों को ग्राइंड करके भांग बनाई जाती है, जिसे हम चरस या हशीश कहते हैं। वो इस वनस्पति को आमरस की तरह निचोड़कर इसकी राल यानी रेजिन से बनाया जाता है। तो इन तीनों में से चरस अधिक इंटॉक्सिकेटिंग होता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि गांजे जैसे विवादित और व्यसनाधीन विषय के बारे में मैं आपको क्यों बता रही हूँ। बस इसलिए क्या, क्योंकि रिसेंटली बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां जैसे सुशांत सिंह राजपूत, आर्यन खान और अनन्या पांडे जैसे लोगों के नाम ड्रग्स केसेस में आगे आ रहे हैं। Yes, it is also one of the reason, but these names are also related with synthetic drugs like cocaine and heroin. पर गांजा इस नेचुरल प्लांट की एक अपनी ही दुख भरी कहानी है, जिसकी सैर हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। In the first place, why I thought of digging in this topic specially? Because एक नहीं 100 सवालों ने मुझे परेशान कर रखा था। 1. महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर भांग का पत्ता क्यों चढ़ाया जाता है? 2. श्री गजानन महाराज की तस्वीरों में हाथ में चिलम क्यों दिखाई देती है? 3. शिरडी के साईं बाबा भी चिलम यानी गांजे का इस्तेमाल करते थे, ऐसा कहा जाता है। उनके आर्काइव में वो चिलम रखी भी हुई है। उत्तर अमेरिका की अमेज़न आदिवासी जमाती वहाँ के जंगलों में मिलने वाले खास साइकेडेलिक हर्ब्स का इस्तेमाल करके मदर नेचर से कनेक्ट होती है, थर्ड आई ओपन कर सकती है, जिसे दुनिया आयोवास्का के नाम से जानती है। वो हर्ब्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो मिलने से नहीं रहे, तो कहीं उसका इंडियन वर्जन गांजा तो नहीं है? भारतीय आयुर्वेद में इसे अल्प विषारी कहा गया है। इसी के साथ सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और शारगंधर संहिता में भी इसका जिक्र आता है। रसशास्त्र में आनंद कंद में पूरा अध्याय ही इस पर लिखा हुआ है, जिसमें गांजे की खेती करना, विकास, शुद्धिकरण और उसके उपयोग के बारे में सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ है। 2000 वर्ष पूर्व अथर्ववेदा में गांजे की उपयोगिता अनुसार अलग अलग 45 नामों से संबोधित किया गया है, जैसे जया, विजया, सिद्धि, मनमोहिनी, कफहरी, कामदा, रुचा, पाचनी और इंद्रसना। वेदों के अनुसार पृथ्वी पर पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ 5 पवित्र वनस्पतियों में से एक गांजा भी है। हिंदुइज्म के साथ साथ ताओइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, मुस्लिम, यूनानी और सूफी, चाइनीज मेडिसिन में भी गांजे के महत्व को निर्देशित किया है। तो अगर गांजा इतना पवित्र और महान है, तो इतना बदनाम क्यों? इस प्लांट का इंग्लिश नाम है इंडियन हेम्प, लैटिन में कैनबिस और मैरिजुआना, आयुर्वेदा में विजया, संस्कृत में भांग। भांग प्लांट के मुख्यतः 3 प्रकार है: कैनबिस सैटिवा, कैनबिस इंडिका, कैनबिस रुडेरालिस। तो ये भांग कोई मामूली सी चीज नहीं है, इसका ट्रेलर अब तक आपने देख लिया, तो चलिए अब पूरी पिक्चर देखते हैं। गांजा मुख्य रूप से पूर्व एशियाई वनस्पति है, मतलब अफगानिस्तान, भारत और चाइनीज रीजन में इसका जन्म हुआ था। भारत में जम्मू कश्मीर, हिमालयन रीजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम और बंगाल में इसका उत्पादन अधिक होता है। हजारों सालों से भारत गांजा, ओपियोइड और जूट की निर्यात कर रहा है। इसका व्यापार भारत से यूरोप में और फिर अफ्रीका, अमेरिका जैसे देशों में बड़ी मात्रा में फैला। भाव प्रकाशा निघंटु इस पुस्तक में गांजे को वाक वहिनी वर्धिनी कहा गया है, यानी जो नर्वस या मेंटल सिस्टम पर प्रभाव डालती है और जो शरीर में ऊर्जा या हीट को बढ़ाती है। वाचा यानी स्पीच को क्लियर करती है। भांग का मतलब है भंग, भजते यानी डिवाइड, सेपरेट या ब्रेक करना। इसे खाने के बाद व्यक्ति उसकी मानसिक क्षतियों से अलग यानी सेपरेट महसूस करता है। अपने मेंटल प्रेशर और खुद में अंतर आने की वजह से इंसान को हल्का, आनंदी और एकाग्र महसूस होने लगता है। ऐसा देखा गया है कि कैनबिस का मुंह के द्वारा सेवन करने से कोई क्षति नहीं होती, पर स्मोकिंग करने से अधिक घातक परिणाम होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, ये शरीर की ऊर्जा को जागृत करता है, तो इसके ओवरडोज से शरीर सूखा पड़ सकता है। संशोधन में ये देखा गया है कि गांजा प्राचीन भारत में इतना कॉमन था कि तुलसी के साथ साथ गांजा वनस्पति को भी आंगन में लगाया जाता था और रोजमर्रा की समस्याएं जैसे हड्डी दर्द, जोड़ों का दर्द, त्वचा रोग, कान दर्द, सूजन, चोट, इस पर इसके रस का इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटिश काल में जहाजों के लिए उपयोगी बोरियां और रस्सियां बनाने के लिए हेम्प फाइबर का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता था। इतना ही नहीं, गांजे के फाइबर से मजबूत पेपर, कपड़े और प्लास्टिक भी बनाया जाता है। गांजा एक एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल वनस्पति है, यानी इस पर जीवाणु और विषाणु का अटैक नहीं होता। तो आज के हमारे सो कॉल्ड स्टाइलिश, फुल ऑफ केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स
सिंथेटिक कपड़ों की वजह से जो स्किन, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ा है वो 100% कम हो जाएगा। अरे प्राचीन समय छोड़िए, आज भी पहाड़ियों के मंदिरों में गांजे से बना हुआ कंक्रीट बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। और उससे पहले तो पूरा घर बनाने के लिए ही गांजे का इस्तेमाल हुआ करता था, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसुलेटर है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर अगर सर्दी है तो घर के अंदर गर्मी रखेगा और बाहर गर्मी है तो घर के अंदर ठंड रखेगा। गांजे से बायोडीजल बन सकता है, जी हाँ, ईंधन, जिससे वस्तुतः गाड़ियां दौड़ सकती है। इससे पर्यावरण का कतई नुकसान नहीं होता। और जिस दिन हम हमारी धरती माता के गर्भ से ये ईंधन निकालना बंद करेंगे ना, हम एक्वेटिक लाइफ को भी बचा सकते हैं। गांजे से बना हुआ फर्नीचर एकदम सुप्रीम क्वालिटी का और इको फ्रेंडली होता है, क्योंकि गांजा बस 3-4 महीनों में ही बहुत बड़ी मात्रा में उग सकता है। This can even grow faster than bamboo। ये तो हो गए इसके इंडस्ट्रियल यूजेस। मेडिकल इंडस्ट्री में तो इसके अनगिनत फायदे हैं, जिसमें से कुछ नॉर्मल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। पर अब ये सुनिए, इवन अर्ली, सेकेंड और थर्ड स्टेज कैंसर, इपिलेप्सी, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिरोसिस, लेप्रेसी, मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, टिटेनस और फाइब्रोसिस जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारियों में भी ये संजीवनी बूटी का काम कर सकता है। आयुर्वेदा के अनुसार गांजा शरीर के 3 दोषास का यानी वात, पित्त और कफ का सही संतुलन बनाता है। इसकी वजह से इंसानों को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और स्थिरता प्रदान होती है। दुनिया में 80% महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन की वजह से ही अधिक बीमारियां पाई जाती है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, पीसीओएस। इस पर भी गांजा अत्यंत लाभकारी होता है। ये नर्वस सिस्टम को शांत रखता है, इसलिए माइग्रेन, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिसीज, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को कम करने के लिए इसका अमूल्य योगदान हो सकता है। इसी के साथ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में गांजे का इस्तेमाल स्किन केयर में एंटी इंफ्लेमेटरी क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, एंटी ब्लेमिश और पिंपल क्रीम, आई क्रीम और हेयर केयर में डैंड्रफ ट्रीटमेंट, हेयर वैक्स, हेयर मास्क, क्लिनजिंग मास्क और मेकअप प्रोडक्ट्स में भी बड़े पैमाने पे यूज होता है। दुनिया में गांजा अकेला ऐसा प्लांट है जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 एक साथ पाया जाता है, बल्कि ये घटक तो प्राइमरीली फिश ऑयल से ही मिलता है, इसलिए शाकाहारी लोगों के लिए ये एक वरदान है। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी ढूंढ के निकाला है कि अजंता एलोरा के केव्स के सैंपल्स के कीचड़ और क्ले प्लास्टर में गांजे के तेल को मिक्स किया गया था और पत्थरों पर उसकी परत यानी लेयर को भी ढूंढा गया है, ताकि वो जल्दी गलने या सड़ने ना लगे और सालों साल टिका रहे। एक्चुअली होता क्या है, गांजे में मुख्यतः 2 प्रकार के केमिकल्स होते हैं। एक THC यानी टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, इससे लोगों को हाई फील होता है यानी नशा आता है। दूसरा CBD कैनाबिनॉइड्स, ये एडिक्टिव नहीं होता। गांजे में CBD के करीब 400 के ऊपर वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं, जिसमें हर एक कंपाउंड का अलग अलग बीमारियां, रोग और स्वास्थ्य समस्याओं पर उपयोग होता है, पर इसके लिए पृथक संशोधन की जरूरत है। चलिए अब करते हैं सबसे पति की बात। हमारा शरीर इन CBD कंपाउंड्स को इतने अच्छे से कैसे पचाता है? क्योंकि हमारे शरीर में भी एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम होती है। जैसे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है ना, ठीक वैसे ही तो ये एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम जवानों जैसे शरीर और मस्तिष्क की सुरक्षा और फुर्ती के लिए काम करती है। हमारा शरीर हमेशा खुद भी CBD कंपाउंड्स तैयार करता रहता है। माँ के पहले पीले दूध में CBD होता है। इंसान क्या, जानवरों को भी इससे बना हुआ चारा देने से रोग प्रतिकारक शक्ति और दूध का उत्पादन बढ़ता है। तो फिर से घूम फिर के वही सवाल आता है, इतने प्राचीन समय से इतने उपयोगिता में आने वाले इस पौधे को आखिर काल के कायनात ने कलंक क्यों लगा दिया? तो अब इसकी बैक स्टोरी सुन लीजिए। ब्रिटिश राज भारत में आने से पहले ही जूट, ओपियम और गांजे का निर्यात यूरोप में हुआ करता था। इसकी भी बहुत बड़ी संभावना मिलती है कि पोर्तुगीज सबसे पहले यहाँ आए ही इसलिए थे ताकि वो गांजे से हो रहे इतने सारे व्यापारों का अभ्यास कर सके और इससे पैसे कमा सके। 1534 में पोर्तुगीज डॉक्टर और बॉटनिस्ट गार्सिया दा ओर्टा ने भारतीय गांजे के औषधीय उपयोगों के बारे में लिखा था, पर ब्रिटिशर्स की इस पर काली नजर पड़ गई। 1890 में अंग्रेजों ने अंग्रेजी एलोपैथिक दवाइयाँ और वस्तुओं को दुनिया भर में और भारत में अधिक से अधिक बेचने के लिए उसे बढ़ावा दिया। जनसामान्य में गांजे के इस्तेमाल की स्थिति जानने के लिए अंग्रेजों ने 1894 में इंडियन हेम्प ड्रग्स कमीशन बिठाई, जिन्होंने 3000 प्लस पेजेस की एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें ये सामने आया कि भारत में सर्रास गांजे के किसी न किसी स्वरूप का 2-4 दिन में या जरूरत पड़ने पर
सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग इसे नियंत्रण में ले रहे हैं उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंच रही है, पर जो लोग इसका ओवरडोज लेते हैं उन्हें घातक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। उस वक्त आई हुई बाकी इंडस्ट्रीज जैसे लिकर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, एलोपैथिक मेडिसिन इंडस्ट्री, इन्होंने इस टिकाऊ, सस्ते और मल्टी डिसिप्लिनरी स्पर्धक का खतरा भांप लिया और इसे मार्केट से हटाने के लिए स्ट्रेटेजिकली फंडिंग करके इस पर बैन लाने में यशस्वी हुए। 1965 तक भारतीयों ने इस पर कुछ हद तक आपत्ति जताई, पर बाद में वो भी शांत हो गए। आज भारत में प्रिया मिश्रा, अभितोष त्रिपाठी और विदेश में डॉक्टर उमा धनावालन गांजे की उपयोगिता पर जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रिया मिश्रा बताती है कि हिरोशिमा नागासाकी में गांजे के पौधे खास करके लगाए जाते हैं ताकि एटॉमिक बम की वजह से वहां की जमीन में जो रेडिएशन अटके हुए हैं वो स्वच्छ हो जाए। नदियों के किनारे इसे लगाने से बाढ़ नियंत्रण होता है क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत और लंबी होती है। डिफॉरेस्टेशन में भी इसका अतुलनीय योगदान होता है। भारत क्या, दुनिया के किसी भी गरीब किसानों के लिए गांजा गरीबी से मुक्ति पाने का एक आसान तरीका बन सकता है। एकदम ना के बराबर देखभाल, फिर चाहे वो रेगिस्तान हो या कीचड़, कहीं भी डाल दो, बस 9 हफ्तों में ही 6 से 8 फीट तक ऊंचा जाने वाला ये पौधा हर परिस्थिति को मात दे सकता है। इसलिए इसको विजया कहा गया है, जिसकी प्रशंसा हमारे आयुर्वेद ने हजारों सालों से की है। प्रिया मिश्रा खुद गले के स्टेज 3 ट्यूबरक्लोसिस से मरते मरते बची है। उनका इलाज अकेले गांजे के मेडिसिनल इस्तेमाल से हुआ है। आज के टाइम कंबोडिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देश जहां गांजे के इस्तेमाल के लिए डेथ पेनल्टी होती थी, वहाँ भी गांजा लीगलाइज किया गया है। और रिसेंटली कनाडा, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूएसए, मेक्सिको, बेल्जियम, नेदरलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड, रशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी उपयोगिता को देखते हुए सही रूल्स एंड रेगुलेशंस, सही नियमों को अप्लाई करके लीगलाइज किया गया है, क्योंकि इससे बन रही हजारों वस्तुओं से ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। अब के समय कैनबिस 30,000 रुपए तोला बिकता है। एक लोकल किसान इसके लीगलाइज व्यापार से अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। ब्रिटिशों को तो उस समय भारत के किसानों के लिए ये कतई नहीं चाहिए था, लेकिन अब परिस्थिति अलग है। अब तो इस वनस्पति की ताकत पहचाननी चाहिए। कैनबिस के बीज हम मूंगफली की तरह रोस्ट करके या जीरे की तरह सब्जी में डालकर भी खा सकते हैं। इससे बटर, दूध और आटा भी निकलता है, जिसकी रोटी बन सकती है, जो वीगन लोगों के लिए एक पोषक अल्टरनेटिव है। देखिए दोस्तों, दुनिया के सभी ज्ञानी, योगी और हमारा आयुर्वेदा भी ये मानता है कि जो लोग अपने शरीर और मन को भक्ति, ध्यान, सात्विक आहार, विचार और मोस्ट इम्पोर्टेंटली योग के माध्यम से उच्चतम ऊर्जा के स्तर पर रखना जानता है, उन्हें इन बाहरी चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। But somehow it's not equally possible for everyone to get that heightened state of mind or to win our biological system on pure willpower. For some critical reasons, people indeed who need this thing, they have all rights to get this legally, to alleviate their pain, suffering or poverty. Just because some past market competition or industrial conspiracies, we don't have to deprive common people on this plant. Let me be clear again. Here I'm not promoting the overuse of ganja. I'm no expert in that. But look at the bright side of it. I mean, medicinal and industrial uses are just endless. Otherwise, we have all kinds of addictions in this world. Take porn addiction, food addiction, mobile addiction for that matter, destroying billions of lives every day. But if we use it moderately, it is not less than a magical wand. Ultimately, it's in our hand, right? I totally vote for the good side of this herb. Now it's your call how you perceive this topic. I just kindly request you to give a second thought over it. You can read more details about this plant on Priya Mishra's website called www.hempathy.com. You can also take her help to get cannabis prescription from authorized doctors. अगर होगा सही प्रमाण तो मिलेगा सही परिणाम. Do not forget to share your thoughts with me in the comment box. Subscribe to this channel if you like this video. Hit the like button, spread awareness and be joyful until we meet again. See you in the next. Jai Hind.